सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन। अ मास कैपिटल एम अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग execute SSM with an amplitude A1. When the mass capital M passes through its mean position, then a smaller mass small m is placed over it and both of them move together with amplitude A2, the ratio of H. Solution. तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक ये स्प्रिंग है और इससे कैपिटल मास एम अटैच है और यही इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ भी है और यही मान लो मीन पोजीशन भी है। ठीक है, अब ये एसएचएम कर रहा है तो मान लो कि ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम और एम्पलीट्यूड A1 बता रहा है, A1, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम A1। तो मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी V0, हम जानते हैं जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, A ओमेगा, और A1 लिख दें क्योंकि A1 दे रखा है और ओमेगा 1। अच्छा, इस स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होगा T, अगर मैं T लिखूं इसका तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल M बाई K। अगर इसे 2 पाई को नीचे ले आए तो T अपॉन 2 पाई या T1 कह देते हैं, और ई अंडर रूट कैपिटल M अपॉन K। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो ये T1 अपॉन 2 पाई है तो इसे 1 अपॉन ओमेगा 1 रूट कैपिटल M बटे K, तो ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर रूट K अपॉन कैपिटल M। तो ठीक है, अब इस पर एक स्मॉल ब्लॉक रखा जा रहा है, ये जस्ट बिफोर रखने से जस्ट पहले है ना, ये इस पर रखे जाएंगे जस्ट बिफोर, है ना, और जैसे ही रख देंगे, ये लिख दो जस्ट बिफोर, रखने से जस्ट पहले, और जैसे ही रख दें तो क्या होगा, और मीन पोजीशन पे रख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये मीन पोजीशन, ये कैपिटल M है ना, बोला है कि स्मॉलर मास M इज प्लेस्ड ओवर इट, जब कहाँ से पास हो, मीन पोजीशन से, तब रखा है, और टुगेदर एक साथ मूव कर रहे हैं। तो सोचो जब इसे रखेंगे ऐसे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पहले तो नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको इधर की तरफ मूव कराएगा, ऐसे हम कर रहे हैं तो इधर की तरफ, और इसकी स्पीड को घटाएगा, इसकी स्पीड को घटाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, जिससे दोनों एक साथ मूव कर पाए। तो ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा मानने के लिए कि ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स भी इम्पल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स है तो ये भी इम्पल्सिव फोर्स होगा। और यहाँ स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा, है ना। तो इसकी स्पीड घटाएगा, इसकी बढ़ाएगा, और एक साथ दोनों के लिए मान लो मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड v है। और नेट फोर्स कितना है पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम आपका बोथ ब्लॉक है ना इज 0। तो इस वाली कंडीशन में आप लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इसे रख देंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों दो मास आ गए तो टाइम पीरियड हो जाएगा नया T2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल M स्मॉल m बाई K। और ऐसे जैसे ये सॉल्व किया ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना ओमेगा 2, और इस अंडर रूट K अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m आएगा। और मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है ये जस्ट आफ्टर, रखने के जस्ट बाद, और ये जस्ट रखने से पहले, और ये भी मीन पोजीशन पर ही है। तो निकाल लो मोमेंटम, कंसिडर कर दो पूरे सिस्टम का। तो इसका मोमेंटम लिखूं तो कितना लिखें, कैपिटल M V0, और इसका लिखें तो 0 m इंटू 0, है ना, इक्वल टू
इन दोनों का सिस्टम का लिखें तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और ये आपका वी। अच्छा, इस वी की वैल्यू कितनी होगी? अब ये नए एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा बोला है ना। एम्पलीट्यूड A2 है, तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो A2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई है, ω2। ये टाइम पर चेंज होगा तो ω2 भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एम है और V0 की वैल्यू है ये रही A1 ω1 और इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और इसकी वैल्यू है A2 ω2। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो कैपिटल एम A1 ω1 की वैल्यू पुट कर दें। ω1 की वैल्यू आपकी कितनी थी? ये रही √K कैपिटल एम और इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम A2 और ω2 की वैल्यू है ये रही √K कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब देखो ये इससे रूट बार कटा और ये भी इससे रूट बार कटा, m प्लस स्मॉल एम। A1/A2 का रेशो, ये तो पूरा कट गया, तो A1/A2 एम्पलीट्यूड का रेशो पूछा है, तो इसको दल लेके आएंगे, इसको दल ले आओ, तो √M प्लस स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। तो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो स्मॉल एम कैपिटल एम इसकी पावर 1/2। इसलिए इसका जो चॉइस होनी चाहिए वो आपकी डी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है ना। A2 को इसको ले गए हैं, ठीक है, डी चॉइस इज करेक्ट। ये कैपिटल एम अपॉन प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम 1/2। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।